Hello everyone, I am Narendra Singh. Till now, 4 types of present tense have been finished and now it is the turn of past tense. In past tense, first of all, I will take past indefinite tense. Past indefinite tense, देखिए मैंने पहले ही आपको सूचित कर दिया था सेकंड क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनकी अपनी अलग विशेषता होती है। मैं जो आपके लिए ये जो 12 टेंसेस हैं मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं इनको डिटेल में, इनकी अपनी अपनी विशेषता होती है, उसको जानना जरूरी होता है अगर इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त करना है तो। मैंने पहले ही बताया था दीज आर रूट ऑफ द इंग्लिश। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पॉजिटिव होता है या एफर्मेटिव, इसमें क्या होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। किसमें? पॉजिटिव में। ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का, इसकी जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं होती। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, वही जो है इसमें पास्ट टेंस में होता है। यानी पॉजिटिव में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका यूज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं पॉजिटिव में, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। इसकी एक विशेषता और सुन लो, पॉजिटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप जानते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैसे तो आईएनजी फॉर्म भी होते हैं, ऐसे ईएस भी, उसको भी हम बोल देते हैं ये फॉर्म, वरना वो फॉर्म नहीं होती हैं। वैसे फॉर्म वास्तव में ही 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट आफ्टर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कल मैंने पार्टी अटेंड की या की थी। देखिए इसको समझ लें, कोई भी काम किया या किया था, इसमें वर्ब में क्या आता है, या तो ई की मात्रा या ए की मात्रा या आ की मात्रा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में वही चीज यहां है, लेकिन इसके बाद था, थी, थे आ सकता है और नहीं भी आ सकता। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कल मैंने पार्टी अटेंड की या कल मैंने पार्टी अटेंड की थी। यानी बीते हुए समय में, ये पास्ट टेंस क्या है, ये बीते समय का खजाना है। जो भी होता है भाषा का ज्ञान खजाना जो होता है पास्ट का, वो इसके द्वारा हम बताते हैं। अब कल मैंने पार्टी अटेंड की थी, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट लग गया आई, वर्ब की सेकंड अटेंडेड, I attended the party yesterday.
जो बीत गया कल उसके लिए यस्टरडे बोलेंगे, और जो आएगा उसके लिए टुमारो। ये तो जानते ही हैं सभी। आई अटेंडेड द पार्टी यस्टरडे। हमने क्या काम किया? पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है। हमने सब्जेक्ट के बाद में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई कर दी, अटेंडेड। अटेंड का क्या होगी सेकंड फॉर्म? अटेंडेड द पार्टी यस्टरडे। इसकी जो मेन विशेषता है वो ये है, ये भी सुन लो, कि ये जो सेकंड फॉर्म इसमें लगती है, किसमें? पॉजिटिव में। औरों में नहीं लगेगी, ना ही नेगेटिव में, ना ही जो है इंटेरोगेटिव में। सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगती है। और ये सेकंड फॉर्म जो बनाई गई है वो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव। और कहीं भी पूरी भाषा के अंदर कहीं भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है इस टेंस की। तो ये सारी चीजें जब टेंस का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए मालूम होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ये वो रट लिया जयंगा जी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टेंस की जो चारों प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, टू टाइप्स, इंटेरोगेटिव, इनकी विशेषता हैं, इनके फॉर्मूले ये तुम्हारे दिमाग में हर समय फिट होने चाहिए। तो आई अटेंडेड द पार्टी यस्टरडे। चलो पॉजिटिव हो गया, एफर्मेटिव। मैंने कल पार्टी अटेंड नहीं की थी। मैंने कल पार्टी अटेंड नहीं की थी या की, कुछ भी कर दो। था थी थे आए या ना आए इसकी चिंता नहीं करनी। मैंने कल पार्टी अटेंड नहीं की, अब ये नेगेटिव है। अब इसमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका इस्तेमाल होगा। और कैसे? सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट आएगा। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था? नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट आता था। क्योंकि प्रेजेंट जो टेंस है पूरा का पूरा क्या मांगता है? सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है? नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स। तो मैंने कल पार्टी अटेंड नहीं की, आई डिड नॉट अटेंड। अब देखिए इसमें नेगेटिव है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड का कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड फॉर्म सिर्फ कहाँ आती है? सिर्फ पॉजिटिव में, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सिर्फ। और सेकंड फॉर्म का काम यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके सिवा पूरी इंग्लिश में उसका कोई काम नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो आई डिड नॉट अटेंड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। सेकंड फॉर्म को भूल जाइए, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही याद रखना है। इसके बाद में अदर वर्ड, तो आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे। इंटेरोगेटिव इसी का ले लो। क्या तुमने कल पार्टी अटेंड की थी? क्या तुमने कल पार्टी अटेंड की थी? ये इंटेरोगेटिव है। और कैसा इंटेरोगेटिव है? यस या नो वाला। आंसर यस या नो में आएगा, क्यों? क्या पहले आया हुआ है। तो क्या करेंगे? इसमें क्वेश्चन वर्ड तो लगता ही नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब यानी डिड का यूज करोगे। क्या तुमने कल पार्टी अटेंड की थी? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट यू,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड, द पार्टी यस्टरडे। क्या तुमने कल पार्टी अटेंड की थी? डिड यू अटेंड द पार्टी यस्टरडे? क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी? क्योंकि डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म होती है। इससे ही जो है मालूम पड़ जाता है कि ये जो है सेकंड फॉर्म का जो काम है वो डिड कर देती है। डिड यू अटेंड द पार्टी यस्टरडे? विदाउट यस और नो का बना लो। तुमने पार्टी कल अटेंड क्यों नहीं की? तुमने कल पार्टी अटेंड क्यों नहीं की थी? की या की थी, कुछ भी कह लो। तुमने कल पार्टी अटेंड क्यों नहीं की थी? क्वेश्चन वर्ड जो है इसके अंदर आया है, इसका मतलब यस या नो में नहीं निकलेगा इसका आंसर। और तुम्हारे लिए कौन सा जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? ये जो नीचे वाला है, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तुमने कल पार्टी अटेंड क्यों नहीं की थी? वाई डिड यू। देखिए इसमें क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी है, नॉट है। तो मैंने कहां बताया था नॉट कहां लगती है? मेन वर्ब के जस्ट बिफोर। वाई डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे? देखिए अब ये जो है 4 काइंड्स ऑफ दिस क्लियर हो गए। पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 टाइप, इंटरोगेटिव। आपने ये देखा कि जो फर्स्ट टाइप है यानी पॉजिटिव कहिए, एफर्मेटिव कहिए, इसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसका यूज नहीं होता है। अब और भी आप ले सकते हैं। और भी ले लो। किसी गांव में एक अंधा रहता था। किसी गांव में एक अंधा रहता था। किसी गांव में एक अंधा रहता था। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। देखिए यहां एक दूसरी चीज आ गई है, उसको भी समझ लें। वैसे तो इसका जब टॉपिक आएगा मैं समझाऊंगा। जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कहीं होती है और वो वस्तु कैसी होती है? इंडेफिनिट, अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती। होती है या रहती है या रहता था, तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट जो है इंडेफिनिट होता है। वैसे तो मैं देयर का यूज बताऊंगा, मैं पहले ही दिन बता चुका हूं। जो भी हेडिंगों पे मैंने स्पीकिंग लेनी है वो पहले ही क्लियर कर चुका हूं। उसमें देयर भी आया है, तो देयर का भी एक दिन में चैप्टर लूंगा। ये तो अभी टेंस ही बता रहा हूं, थोड़ा इसलिए कि ये जो है अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें समय लगा रहा हूं।
इसके बाद जो और सारे जो टॉपिक्स हैं वो वन बाई वन मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो किसी गांव में एक अंधा रहता था। एक अंधा रहता था, पता नहीं कौन सा अंधा रहता था, निश्चित तो नहीं है, रहता था। इस तरह की जो है स्टोरीज भी आपके जो एग्जाम में आती हैं। तो क्या करेंगे, अब यहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देयर। किसी गांव में एक अंधा रहता था। देयर लिव्ड ए blind man in a village। एक गांव में, ये गांव अनिश्चित है, किसी गांव में, किसी गांव के लिए हम सम विलेज नहीं लगाएंगे, ए विलेज लगाएंगे, उससे ही काम पूरा चलता है। किसी गांव में एक अंधा रहता था, पास्ट इंडेफिनिट है। There lived a blind man in a village। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था, उसी गांव में, इन द सेम विलेज। इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था, इन द सेम विलेज। दे आर lived a lame man too। भी के लिए यहां टू आया, टी डबल। भी के लिए इवन भी आता है, टू भी आता है, आल्सो भी आता है, लेकिन ये कैसे कैसे आता है, इसके लिए भी एक टॉपिक मैं आपके लिए पेश करूंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा। यहां जो है टू का मतलब है भी, टू के और भी मतलब होते हैं। तो किसी गांव में एक अंधा रहता था। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इन ए विलेज। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए लेम मैन टू। जब भी हमें भी के लिए टू लगाना होता है तो उसे जस्ट आफ्टर द नाउन, जिस नाउन के लिए आता है भी, उसके जो है तुरंत बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। और भी ले सकते हो, नेगेटिव ले लो। तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। चलो यहां ले लो, नेगेटिव है। यू डिड नॉट पे अटेंशन। ध्यान देने के लिए क्या लगाते हैं, पे अटेंशन। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव है। डिड नॉट आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देना, पे अटेंशन, मेरी बात पर, टू मी आता है। तो तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। और ले लें एक दो सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा ये। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था। ये तो भाई पास्ट का खजाना है, ऐसी ही बातें आएंगी, सारा हिस्ट्री और जो अब तक सब कुछ हुआ है पास्ट में, सब इसी के ऊपर डिपेंड है।
किसी गांव में एक किसान रहता था। एक किसान रहता था, पता नहीं कौन सा किसान रहता था, अनिश्चित है, देर का यूज होगा। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर। देयर lived a farmer in a village. और ले लो, संसार के कोने कोने से विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। संसार के कोने कोने से विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन आते थे? आप कह देंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी तो आते थे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? संसार के कोने कोने से विद्यार्थी। ये क्या है? पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कभी कभी सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ये वही चीज है। संसार के कोने कोने से विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। हाँ, तो द स्टूडेंट्स संसार के कोने कोने से, फ्रॉम every corner of the world। संसार के कोने कोने से विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो है नहीं। The student from every corner of the world came, आते थे। कम की सेकंड फॉर्म लगी केम। किस लिए आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। टू स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी। संसार के कोने कोने से विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। द स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड केम टू स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपने ये देखा कि ये पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, ये क्या है? सारी जो बातें, जो समय बीत गया है, उसके बारे में, क्या घटनाएं हुई, क्या काम हुए, उनके बारे में ये इंडिकेट करता है। अब जो है, आपने ये भी देखा इसमें कि अगर पॉजिटिव है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यही इसकी विशेषता है।
और ये सेकेंड फॉर्म किस में लगती है? सिर्फ पॉजिटिव में यानी एफर्मेटिव में। और कहीं भी चाहे पास्ट हो चाहे कुछ भी हो, और कहीं भी इंग्लिश भाषा के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता। ओके, सी यू अगेन।